हेलो नमस्कार एवरीवन। मैं आशा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ दर्शन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी क्लास है वो कंप्यूटर सेट प्रैक्टिस सेशन की रहेगी। जो भी कोई बच्चा ऑल एग्जाम की कंप्यूटर की तैयारी कर रहा है, जिसका भी सब्जेक्ट कंप्यूटर आता हो, तो हमारी क्लास जो कंप्यूटर के बिल्कुल बेसिक से चली हुई है, जो नाइट को 8 PM पर चलती है, तो सभी बच्चे इससे जुड़ेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही शानदार होने वाली है। हमारी जो क्लास है वो बिल्कुल बेसिक से चलती है। जैसा कि जो क्लास हो चुकी है वो कंप्यूटर के इतिहास को लेके हुई थी, तो आज की क्लास रहेगी वो कंप्यूटर का वर्गीकरण है। तो सभी बच्चे फटाफट से लाइव आ जाएंगे। इसी के साथ करते हैं हम क्लास शुरू। फटाफट से सभी बच्चे लाइव आ जाएंगे। तो इसी के साथ देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का वर्गीकरण का प्रकार नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होगा, एनालॉग कंप्यूटर होगा, डिजिटल कंप्यूटर होगा, हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया। तो क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से जो कंप्यूटर का वर्गीकरण का प्रकार नहीं है, वर्गीकरण का प्रकार पूछा गया है जो वर्गीकरण का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं होगा? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं होगा, एनालॉग कंप्यूटर नहीं होगा, डिजिटल कंप्यूटर नहीं है, हाइब्रिड कंप्यूटर नहीं है। सभी बच्चे फटाफट से जवाब देंगे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? देखिए, हाइब्रिड और डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर के वर्गीकरण के प्रकार हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कंप्यूटर के वर्गीकरण का प्रकार नहीं है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आईबीएम का पूरा नाम क्या है? इंडियन बिजनेस मशीन हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन रहेगा, इंटेलियन बिजनेस मशीन है, या इंटेल बिजनेस मशीन है? तो फटाफट से सभी बच्चे बताएंगे इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा। आईबीएम का पूरा नाम क्या है? फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। आईबीएम का जो पूरा नेम होगा वो होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आईबीएम, बात करें हम आईबीएम की, है ना, तो आईबीएम क्या थी? ये एक थी अमेरिकन कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी थी। ठीक है, जिन्होंने कंप्यूटर का निर्माण किया था। ठीक है, तो इसी के साथ सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हमारी जो क्लास जो नाइट को 8 PM पे चलती है, तो सभी बच्चे इसमें लाइव जुड़ेंगे। इसी के साथ देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 TB हाई ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को प्रवर्तित करने की घोषणा की थी? इंफोसिस टेक्नोलॉजी, या विप्रो हो गया, HCL इंफो सिस्टम हो गया, IBM हो गया? तो फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से, है ना, किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 TB हाई ड्राइव क्षमता वाले जो निजी कंप्यूटर थे उनको प्रवर्तित करने की घोषणा की थी? किसके द्वारा की गई थी? सभी बच्चों का फटाफट से जवाब आना चाहिए। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा HCL इंफो सिस्टम। किसने की थी? HCS इंफो सिस्टम के द्वारा की गई थी, जो टेराबाइट और हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के जो निजी कंप्यूटर को प्रभावित करने की घोषणा की गई थी। इसी के साथ देखेंगे अगला क्वेश्चन। मैक एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है जिसे बनाया था एप्पल के द्वारा, एसर के द्वारा, डेल के द्वारा, एचपी के द्वारा? तो फटाफट से सभी बच्चे जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि मैक जो एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर है किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा एप्पल के द्वारा, एप्पल कंपनी के द्वारा। इसी के साथ देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? डेस्कटॉप कंप्यूटर होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, या पाम टाम कंप्यूटर, या लैपटॉप है? फटाफट से सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया कि इनमें से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? फटाफट से जवाब आना चाहिए सभी बच्चों का। और सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा बी, मेन फ्रेम कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। इसी के साथ देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन।
वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर संसाधन प्रदान करता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? नेटवर्क के नाम से, सर्वर के नाम से, सुपर कंप्यूटर के नाम से या माइक्रो कंप्यूटर के नाम से? तो फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर संसाधन प्रदान करता है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा बी, सर्वर। सर्वर क्या होता है? जो कंप्यूटर कंप्यूटर की सुविधा हमें प्रदान करता है सर्वर के द्वारा। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है? जयंत नीलकल के द्वारा, नंदन नीलकेनी के द्वारा, आर.एस. मोशलेकर के द्वारा या विजय भाटकर के द्वारा? तो फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? जयंत नार्लिकर होंगे, नंदन नीलकेनी होंगे या आर.ए. मलेशकर होंगे या विजय भाटकर होंगे? तो फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा विजय भाटकर, सुपर कंप्यूटर का जनक, जिसको हम आविष्कारक बोल सकते हैं। आविष्कारक जो सुपर कंप्यूटर के थे। कौन रहे थे? वो थे भाई विजय भाटकर। ठीक है, इसी के साथ देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। परम डैश का एक उदाहरण है, मिनी कंप्यूटर का, डेस्कटॉप कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर का, लैपटॉप का? तो फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन में पूछा गया परम किसका उदाहरण है? मिनी कंप्यूटर का बनेगा या डेस्कटॉप का कंप्यूटर का बनेगा, सुपर कंप्यूटर बनेगा या लैपटॉप का बनेगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा सी, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है परम। देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? वित्रेगेज, आनसेप, पिक्चर या युवा परम युवा 2? फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है, भारत द्वारा सुपर कंप्यूटर कौन सा नहीं बनेगा? फटाफट से जवाब आना चाहिए सभी बच्चों का। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा? वित्रेगेज, आनसॉप और पिक्सर ये भारत के सुपर कंप्यूटर है। जिसका जो परम युवा 2 जो विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है, भारत द्वारा विकसित नहीं किया गया था। ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये भारत द्वारा विकसित नहीं किया गया था, परम युवा 2। इसी के साथ देखेंगे अगला क्वेश्चन। सी डैक का संबंध है कंप्यूटर से, टीवी से, टेलीमैक्स से या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन में पूछा गया सी डैक का संबंध किससे रहा था? कंप्यूटर से था या टीवी से था या टेलीमैट्रिक्स से था या इनमें से कोई नहीं था? फटाफट से जवाब आना चाहिए सभी बच्चों का। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ए, कंप्यूटर से। सी डैक का जो संबंध रहा था वो कंप्यूटर से था। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। वीहर्थ मैन फ्रेम कंप्यूटर डैश से अधिक शक्तिशाली नहीं है। सर्वोत्कृष्ट यानी सुपर कंप्यूटर, लघु यानी मिनी कंप्यूटर, निजी कंप्यूटर या सूक्ष्म यानी माइक्रो कंप्यूटर? तो फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन में पूछा गया वीहर्थ मैन फ्रेम कंप्यूटर डैश से अधिक शक्तिशाली नहीं है। किससे शक्तिशाली नहीं है? इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा सर्वोत्कृष्ट यानी सुपर कंप्यूटर से शक्तिशाली मैन फ्रेम कंप्यूटर नहीं है। इसी के साथ देखेंगे अगला क्वेश्चन। सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे द्वारा भारत में सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सी डैक के द्वारा बनाया गया था और असेंबल किया गया था। परम होगा, डायटन होगा, विज्ञान होगा या शक्ति होगा? फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर की जो एक श्रृंखला थी जो पुणे के सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग में सी डैक द्वारा विकसित किया गया था। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ए, परम। और जो बात करें हम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था परम 8000 जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, इसी के साथ सब बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे। देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे तेज और पहला पेटाफ्लॉप्स पीएफ सुपर कंप्यूटर जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैक्टेगिलाजी आईआईटीएम में अनिवार्जित किया गया था? पूनम होगा, प्रत्यूष होगा, आदित्य होगा, सूर्य होगा?
तो फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे तेज और पहला जो पेटाफ्लॉप्स पीएफ सुपर कंप्यूटर रहा था, जिसे पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉपिकल मेट्रोलॉजी आईआईटीएम द्वारा निवारित किया गया था, कहाँ कौन सा था? वो बना आपका आदित्य। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है? परम मित्र, परम ब्रह्मा हो गया, परम 8000 हो गया, परम 8600 होगा। फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है? फटाफट से जवाब आना चाहिए सभी बच्चों का। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा परम मित्र। परम मित्र वैज्ञानिक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला में नहीं आता। परम ब्रह्मा, परम 8000 और परम 86 ये कौन से होते हैं? ये सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला में आते हैं, जबकि परम मित्र सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला में नहीं आता। इसी के साथ देखेंगे अगला क्वेश्चन। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? सीडैक के द्वारा, वार्क के द्वारा, आईआईटी कानपुर के द्वारा, आईआईटी दिल्ली के द्वारा? फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। सुपर कंप्यूटर बताएंगे, सब बच्चों का जवाब आना चाहिए। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सीडैक के द्वारा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था? परम था, क्रे 3 था, हैकटैक S300 था, ए का था? फटाफट से जवाब देंगे सब बच्चे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का सुपर कंप्यूटर था? परम बनेगा, क्रे 3 होगा, हैकटैक S300 होगा, ए का होगा? फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा डी, ए का। ए का क्या था? एशिया का सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ देखेंगे अगला क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 और परम 10,000 के डेवलप का नाम चुने। आईआईटी खड़गपुर हो गया, सीडैक पुणे हो गया, आईआईटी कानपुर हो गया, टाटा होगा? फटाफट से जवाब देंगे सब बच्चे। क्वेश्चन में पूछा गया जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम 10,000 और परम 8000 हो गया शायद। 10 की जगह पे ना ये 8000 आएगा। हाँ 10,000 है। परम 10,000 के डेवलपर का नाम चुने। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा सीडैक पुणे के द्वारा डेवलप किया गया था। देखेंगे अगला क्वेश्चन। सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था? 2003 में किया गया था, 1991 में, 1996 में किया गया था, 1988 में किया गया था? तो क्वेश्चन में पूछा गया जो सुपर कंप्यूटर परम 8000 का किस वर्ष में विमोचन हुआ था? इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा बी, 1981 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ देखेंगे अगला क्वेश्चन। परम सिद्धि का तात्पर्य है एक परमाणु रिएक्ट होगा, या एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर हो गया, या औद्योगिक भेदी हो गया, या कृषि उपकरण हो गया? फटाफट से जवाब देंगे सब बच्चे। क्वेश्चन में पूछा गया परम सिद्धि का तात्पर्य किससे है? एक परमाणु रिएक्ट होगा, एक कृत्रिम बुद्धि यानी कि जो एआई बोलते हैं जिसे, कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर हो गया, या औद्योगिक भेदी हो गया, कृषि उपकरण हो गया? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा बी, एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सब बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया था? क्रे एक्स MP14 हो गया, मेधा 930 हो गया, CDC साइबर 930 11 हो गया, परम हो गया? फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मध्यम रेंज में मौसम की जो जानकारी लगाई जाती है भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया था? फटाफट से जवाब देंगे सब बच्चे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा ए, KX MP14। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
इसी के साथ देखेंगे अगला क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया गया था? बिजनेस कंप्यूटिंग के लिए, या डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए, या मौसम की जानकारी के लिए, या कंप्यूटर संबंधित डिजाइनिंग के लिए? फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया था? इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा सी, मौसम की जानकारी के लिए, मौसम संबंधी पूर्वानुमान लगाने के लिए। देखेंगे अगला क्वेश्चन, वाटरसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट हो गया, IBM हो गया, गूगल हो गया क्या? फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन में पूछा गया जो वाटरसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? फटाफट से जवाब देंगे सभी बच्चे। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा IBM। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज या सबसे महंगा कंप्यूटर है? पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप या नोटबुक? फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा बनेगा? पर्सनल कंप्यूटर हो गया, सुपर कंप्यूटर रहेगा, लैपटॉप या नोटबुक? इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा बी, सुपर कंप्यूटर। जो सबसे महंगा था, सबसे तेज चलता था, कार्य करता था, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट देखेंगे, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की पारस होती है 16 बिट तक, या 32 बिट तक, या 64 बिट तक, या 128 बिट तक? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सुपर कंप्यूटर है उसके शब्द की जो लंबाई कितनी होती है? 16 बिट होगी, 32 बिट होगी, या 64 बिट होगी, या 128 बिट तक रहेगी? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा सी, 64 बिट तक। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ देखेंगे अगला क्वेश्चन, विम्स के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था? IBM द्वारा, HCL के द्वारा, CRC के द्वारा, CDEC के द्वारा? तो क्वेश्चन पूछा जो विम्स का प्रथम सुपर कंप्यूटर था उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? फटाफट से जवाब आना चाहिए सभी बच्चों का। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा? फटाफट से जवाब देंगे सभी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा CRC के द्वारा, CRC के द्वारा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। तो सब बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको आज की क्लास कैसी लगी। और जो भी कोई बच्चा अपने कंप्यूटर की तैयारी करना चाहता है, प्रैक्टिस सेट हमारी जो दर्शन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जो और रात को 8 बजे चलती है, इससे जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। और सभी बच्चे बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए सब बच्चों को बाय बाय, टेक केयर।